इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय संजय करोल ने औरंगाबाद वासियों को दी बड़ी सौगात। मन की बात सुनने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जमकर सरकार पर कसा तंज। बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी ने राजद पर कसा तंज। राज्य में मॉनसून फिर हुआ सक्रिय, 12 जिलों में झमाझम बारिश और ठनका गिरने के आसार। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के भाजपा पार्टी कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोदी के मन की बात कार्यक्रम में नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ हिस्सा लिया। इसके बाद प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। इतना ही नहीं, उन्होंने महागठबंधन सरकार से एक के बाद एक सवाल दागे। उन्होंने कहा कि अप्राकृतिक फैसला व अप्राकृतिक संबंध लंबा नहीं चलता। नीतीश तेजस्वी लालू का रिश्ता अप्राकृतिक है। उस रिश्ते को नीतीश कुमार ने 1995 में छोड़ दिया था, जब वो चारा घोटाला के खिलाफ हमारे साथ आए थे। लालू जी चारा घोटाला मामले में 1998 में पहली बार जेल गए। उस समय देवगौड़ा साहब थे, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब सजा हुई। फिर ये कहाँ से कहते हैं कि CBI भाजपा की एजेंट है। भ्रष्टाचार किया, जेल गए, भ्रष्टाचार करेंगे, जेल जाएंगे। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। तो 2005 में उनकी उम्र कितनी हुई? 12, 5, 17 घटा दीजिए तो कितनी उम्र हुई? 16 साल। तो 16 साल में इतनी संपत्ति कहां से खरीदा आपने? मैं अभी कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। उन्होंने 2020 के विधानसभा के चुनाव में जो अपनी संपत्ति का विवरण दिया है एफिडेविट पर, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं, जिसमें खेती की जमीन है, जिसमें रिहायशी मकान है, जिसमें कमर्शियल प्लॉट है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अगर आप 15, 16, 17 साल के थे तो आपकी कमाई क्या थी कि आप इतना संपत्ति खरीद पाए? इसका जवाब तो मिलना चाहिए ना। नीतीश बाबू उस समय सवाल पूछ रहे थे, छोड़ के चले गए। नीतीश जी क्या जवाब मिल गया आपको? अब चर्चा तो बहुत है कि परिवार की 100 से ऊपर प्लॉट, छोड़िए उस बात। अभी मैं सीधा तेजस्वी जी का इलेक्शन का एफिडेविट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब दूसरी बात जरा आप देखिए, तेजस्वी जी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे क्या क्या हैं, वो जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक मिनट मुझे वक्त दीजिए। आप मुकदमे की बात ही नहीं कर रहा, मैं बड़े मुकदमे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सेक्शन 26, एलिगेशन ऑफ चीटिंग एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, धोखाधड़ी और उसके लिए षड्यंत्र करना। फिर क्या है? एलिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, एलिगेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो और सुनिए, फिर और क्या है उनके खिलाफ? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 और 420 और 120B पेनल कोड। तो आप इतनी संपत्ति आपने इकट्ठा कर ली 15, 16 साल, 17 की उम्र में। फिर अगर जांच में आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस पाया गया
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस पाया गया, तो ये सीबीआई का दबाव कैसे हो गया भाई? मुझे इसका जवाब चाहिए। दूसरी बात, हमें एक बात कहनी है कि लालू जी चारा घोटाले में जेल कब गए? पहली बार 1998 में ना। 98 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देवेगौड़ा साहब, यूपी की सरकार थी या यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। लालू जी को चारा घोटाले में जो पहली बार सजा हुई, अब तक 5 मामलों में सजा हो गई। पहली सजा कब हुई? जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। तो जो सरकार लालू जी के पार्टी के खंभों पर खड़ी थी, उस सरकार में भी सजा हुई कि नहीं लालू जी को? तो ये कहां से कहते हैं कि सीबीआई भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है? आपने भ्रष्टाचार किया, जेल गए, भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाएंगे। तो सीबीआई को धमकाने की कोशिश की जा रही है। और नीतीश कुमार जी, आप इस पर खामोश क्यों हैं? ये सवाल मैं भागलपुर के मीडिया के सामने एक और गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं। पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मेरा एक और परिचय है ना कि मैं वकील हूं। चारा घोटाले में सीबीआई की इंक्वायरी का केस मैंने ही बहस किया था ना पटना हाईकोर्ट में। तो सीबीआई की इंक्वायरी हुई, भ्रष्टाचार से समझौता करते हैं। जब तेजस्वी जी आजकल में टीवी पर बहुत बोलते हैं कि मैं तो बच्चा था, 16 साल 17 साल का 14 साल का, तो ये कहाँ से मेरे बारे में बात कही जा रही है? आज मैं भागलपुर की प्रेस में चुनाव आयोग, जब वो चुनाव लड़ रहे थे 20 में, तो उन्होंने जो अपनी संपत्ति का विवरण दिया था वो मैं रखना चाहता हूँ। हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा है एफिडेविट पर। ये देखिए 6/1 सामने देखिए आप, 6/1/2005 को एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी गई। फिर 19/6/2005 को एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट खरीदा गया। और थोड़ा सा आप पीछे जाइए तो और भी लंबी कहानी देखिए। ये सब उनके एफिडेविट में हरा से हाईलाइट किया हुआ है। हाँ, 2007 में खरीदा, 2007 में खरीदा, 5 में खरीदा, 6 में खरीदा, 8 में खरीदा, 6 में खरीदा, 6 में खरीदा, 6 में खरीदा। ये लगभग 10 प्रॉपर्टी का उन्होंने जिक्र किया है। औरंगाबाद जिले के लिए आज का दिन बड़ा ही खुशियों भरा दिन साबित हुआ। दरअसल पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश माननीय संजय करोल का औरंगाबाद आना और उनकी तरफ से खुशियों की कई सौगात दे जाना। जी हां, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने सिविल कोर्ट परिसर में नवनिर्मित 6 मंजिले कोर्ट भवन का जहां उद्घाटन कर इसका लोकार्पण किया, वहीं बहुप्रतीक्षित ई सेवा केंद्र का भी उन्होंने शुरुआत की। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों का भी उन्होंने उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर अपने संबोधन में चीफ जस्टिस ने वकीलों तथा न्यायाधीशों को काम के टिप्स देते हुए कहा कि वकील जज का प्रतिनिधि होता है। ऐसे में वकीलों का दायित्व बनता है कि न्यायिक कार्य में जज की मदद करें। उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला ऐसा होना चाहिए कि वादी तथा प्रतिवादी दोनों को लगे कि मामले में न्याय हुआ है। फैसले की ना कोई अपील हो, ना ही कोई दलील हो। You are the repository of the judges. आप प्रैक्टिस करें, इस तरीके से प्रैक्टिस करें, ये आप इस तरीके से असिस्ट करें कि जज ऐसे फैसले लिखे जिसकी ना तो कोई अपील हो, ना कोई दलील हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 25 लाख लोगों, 26 लाख औरंगाबाद के 26 लाख लोगों के लिए अगर कोई न्यायालय है हिंदुस्तान में तो वो।
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मन की बात सुनने के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, आत्मनिर्भर बनाने को लेकर युवाओं को प्रधानमंत्री ने जागरूक किया। वहीं आगे उन्होंने महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात पर विजय कुमार सिन्हा ने कहा, देश की जनता जानती है प्रधानमंत्री के पद पर कौन बैठेगा, जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाने करने का काम किया है या बिहार के अंदर नफरत का वातावरण बनाने वाले व्यक्ति को। आगे उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून पर कहा कि विपक्ष में जब राजद और कांग्रेस थी तो उछल कर इस कानून का विरोध कर रही थी। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून का सिर्फ अभियान ना चले, बिहार में पूर्ण नशाबंदी हो, ये काम होना चाहिए। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। जो ईमानदारी से काम करता है, न उसे भय प्रभावित करता है न लोभ प्रभावित करता है, और अगर जो ये भयभीत हैं तो निश्चित तौर पर दाल में कुछ काला है। ये दुर्भाग्य दुखद पूर्ण है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग संवैधानिक संस्थानों पर प्रश्न उठा रहे हैं और शब्दों की मर्यादा तोड़कर जिस तरह से अपशब्द का उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह से बैनर लगा रहे हैं, इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है उस पद पर बने रहने का। जिस संविधान का आप शपथ लेकर आते हैं, कल आपकी केंद्र में सरकार थी और यही एक्टिविटी जब होता था, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी को यही सीबीआई अंदर भेजा, उसी कांग्रेस के साथ आज सरकार में है। कल ये प्रश्न क्यों नहीं उठाए थे? उस समय किनकी जमाई थी ये लोग? ये सब संस्था पर इस तरह का वातावरण बनाना कहीं न कहीं संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति इनकी वफादारी दिखाई पड़ती है। आज माननीय न्यायालय का ऊपर हम प्रश्न उठा दें, ये संवैधानिक संस्था पर हम प्रश्न उठा दें, इस तरह के विषय रे आप सामना करें। आप पवित्र हैं तो कोई डर नहीं है, घबरा क्यों रहे हैं? और आपने तो कहा है, सदन के अंदर कहा कि मैं फाइल खोल दूं। मैं तो चुनौती देता हूं कि जब आपकी फाइल खुली है तो आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों बेचैनी है? कल भी हमने प्रेस मीडिया के अंदर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में बैठक हुई थी कौशल विकास केंद्र 7 निश्चय का। आज उस पर क्यों नहीं आप सफाई दे रहे हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? आप ही के द्वारा पत्र जारी हुआ। तो भ्रष्टाचार का मामला करनी कथनी एक करना पड़ेगा, लोगों को वर्गलाने से काम अब नहीं चलेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार विधान परिषद में नेता विरोधी दल सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री के मन की बात में आज़ादी के अमृत महोत्सव की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में सीबीआई की रेड 1996 से चल रही है। सीबीआई को आवेदन देने वाले लोग आज राजद के साथ हैं। शिवानंद तिवारी और ललन सिंह ने सीबीआई को बिहार में गड़बड़ी की जानकारी दी थी। जो लोग आज बोल रहे हैं उस समय वह हाफ पैंट भी नहीं पहनते होंगे।
उन लोगों के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? बिहार में ग्रामीण कार इंजीनियर के घर पर करोड़ों की अवैध संपत्ति मिलने पर कहा। विधानसभा अध्यक्ष ने इस विभाग पर पहले से जांच के आदेश दे रखे थे। देखिए, एक चीज बड़ा स्पष्ट है, विजय जी ने भी स्पष्ट कहा, 1996 में सीबीआई का पदार्पण बिहार में हुआ। तब राष्ट्रीय जनता दल या जो जनता दल उस समय था उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और देश में जनता दल की सरकार थी, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी। देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे। तब से सीबीआई यहाँ हो रहा है और सीबीआई को आवेदन वाले लोग तो उन्हीं के साथ बैठे, उनसे पूछना चाहिए। शिवानंद तिवारी जी और ललन जी को बताना चाहिए कि सीबीआई के यहाँ क्यों कागज उन्होंने दिया। सुशील मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर पूछा है कि आप ही ने डॉक्यूमेंट्स पहुंचाया है, तो आप बताएं। चाहे वो यूपीए की सरकार हो, तब भी ललन सिंह जी ने ही जाकर प्रश्न को पूरा कागज को पहुंचाया। शिवानंद तिवारी जी, शरद यादव जी ने पहुंचाया। इसलिए देखिए, पूरी तरह सीबीआई का खेल 1996 से चल रहा है, जब जनता दल की सरकार थी। तो जो लोग उस समय तो हाफ पैंट भी नहीं पहनते होंगे, उस पर क्या कमेंट हम लोगों को करना। एक सवाल है कि शिवानंद तिवारी कार्य विभाग के प्रधानमंत्री जी ने आज बड़ा स्पष्ट तौर पर बताया कि किस तरह पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोग, जो राष्ट्रीय पर्व था तिरंगा पर्व को किस तरह पूरे देश में मनाने का काम पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने किया। और प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के चित्र के बारे में बताया आपको, कहाँ पहाड़ पर, कहाँ जमीन पर चीजें किस तरह इस देश में स्थापित हुई। इसलिए आज मन की बात में देश के प्रधानमंत्री ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस देशवासी ने राष्ट्रीय पर्व तिरंगे को पूरी तरह मनाने का काम किया। आज़ादी के जो 75वें वर्षगांठ हम मना रहे थे, ये अपने आप में गौरवशाली इतिहास है। मौसम विभाग ने बिहार में अगले 24 घंटों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार आज राजधानी पटना में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पटना समेत 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। रविवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहेंगे। इन 17 जिलों में पटना, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, गोपालगंज, सिवान, सहरसा, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, रोहतास, भोजपुर, जहानाबाद और बेगूसराय शामिल हैं। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन इसी तरह की बारिश देखने को मिल सकती है। इस बारिश से किसानों को बहुत राहत मिलेगी। वहीं आम लोगों को भी गर्मी और उमस से राहत जरूर मिलेगी। दरअसल पिछले हफ्ते हुई अच्छी बारिश से गंगा नदी सहित कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। यूपी और नेपाल में भी ऐसा ही हाल रहा है। वहीं अब पटना में गंगा नदी भी अपने उफान पर है। गांधी घाट पर 15 सेंटीमीटर और दीघा घाट पर 21 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ गया है। IMD रिपोर्ट के अनुसार समुद्र के स्तर पर मानसून की टफ लाइन हिमालय की तलहटी के करीब चल रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान बिहार और दक्षिण पूर्वी यूपी में अगले 4 दिनों तक बारिश की उम्मीदें जताई हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। आज बिहार में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। 1-2 स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।